हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है प्रूव डैट कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्ट ऑफ अ फाइनाइट डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। या फिर ये क्वेश्चन रहेगा प्रूव डैट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये जो है वो यानी कि देखिए ये जो है वो 12, 16, 20, 22, 24 में ये आया हुआ है। तो आप कहेंगे कि जो है वो यानी कि ये इवन ईयर का जो है यानी कि क्यों बता रहे हैं। तो देखिए आप लोगों का जो है यानी कि पेपर 4 का जो एग्जाम हुआ था, तो आप लोग जो है यानी कि इवन ईयर का ही जो है यानी कि तैयार करके गए थे, लेकिन 2017 वाला यानी ऑड ईयर वाला जो है यानी कि पूछ दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है यानी कि दोनों मिक्स करके जो है यानी कि बना के जाते हैं तो एग्जाम में जो है यानी कि वहाँ पे जो है नहीं, तो इस बार जो है यानी कि बहुत सारा जो है स्टूडेंट जो है यानी कि घबरा गया था एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चन को जो है यानी कि कैसे जो है यानी कि बनाए वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो है इवन और ऑड दोनों यानी कि करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यानी आप फायदा में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है यानी कि इस क्वेश्चन को यानी कि चूज कर यानी कि कर लिया है। ठीक है, चलिए कहता है प्रूव करने के लिए ये जो है यानी कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन यानी कि हर एक डिफरेंशियल फंक्शन वह कंटिन्यूअस होगा, ये जो है यानी कि हमें बताना है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। सफिशिएंट में क्या होता है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि हर एक यानी कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये आप लोग क्लास 12 में भी जो है यानी कि ये पढ़े थे। ठीक है, BSc पार्ट 2 में भी जो है ये पढ़े थे। ठीक है, चलिए इनको जो है यानी कि सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन लिख दीजिए, फिर जाके जो है वो हम चेक करते हैं। तो हम जो है वो पहले मान लेते हैं कि जो है वह ये जो है वह यानी कि हर एक डिफरेंशियल फंक्शन वह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि लेट कर लेते हैं, लेट एफ जेड बी अ डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू ए, यानी कि हम जो है वो मान लिए एफ जेड जो है वह यानी कि जेड इज इक्वल टू ए पे जो है वह यानी क्या है तो डिफरेंशिएबल है। इनको हमको कंटिन्यूटी जो है वह प्रूव करके दिखाना है। फिर ये जो है यानी कि कंटिन्यूटी को हम लेंगे, डिफरेंशिएबल हम दिखाएंगे कि जो है वह यानी कि नहीं होता है। ठीक है, नहीं नोट भी जो है वह ट्रू है। अब देखिए एफ जेड बी और डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू ए, तो इसीलिए ये जो है वह देखिए ये जो है वह लिमिट ये डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये एफ ए प्लस ये जो है वह डेल्टा जेड और ये माइनस ये एफ ए बटा ये जो है वह डेल्टा जेड इज इक्वल टू ये एफ डैश ए। हम कह सकते हैं एफ डैश ए का जो है वह फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ए बटा ये डेल्टा जेड। ये जो है वह यानी कि सब जो है वह यानी कि ये जो है वह जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं। तो देखिए अगर हम जो है वह यानी कि लिमिट जेड टेंस टू अगर हम ए लेंगे, तो चलिए पहले हम जो है वह ए प्लस डेल्टा जेड को हम टी पुट करते हैं, फिर जाकर वो लेने में आसानी रहेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये ए प्लस ये डेल जेड को अगर जो है वो हम जेड पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से जो है वो यानी कि डेल जेड इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो डेल जेड इज इक्वल टू ए को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा जो है वह जेड माइनस ये कितना आ जाएगा, जेड माइनस ये जो है वह ए आ जाएगा। ये जो है वह यानी कि जेड माइनस ए हो जाएगा कब, तो देखिए ये जो है वो वेन देखिए ये जो है वह डेल्टा जेड यानी कि टेंस टू यानी कि 0 है, तब ना जाके ये जो है यानी कि हमारा मान होगा। तो अब देखिए जब यानी कि हम जो है वह यानी कि पुट किए हैं जेड, तब जाके ये जो है वह यानी कि जेड टेंस टू कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे हो जाएगा, तो जेड टेंस टू ये ए हो जाएगा। वो देखिए जेड यानी डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, जब हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो जेड जो है वह यानी कि एक और यानी कि अप्रोच करेगा, तो ये जो है वह जेड टेंस टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो हमारा लिमिट ये जो है वह यानी कि जेड टेंस टू ए, ये जो है वह यानी कि ए प्लस डेल्टा जेड को हम जेड पुट किए हैं, तो ये जो है वह यानी कि एफ जेड माइनस ये एफ है अपॉन में ये जो है वह यानी क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड का मान हम निकालने हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू ये जो है वह यानी कि हमारा एफ डैश ए आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। तो अब देखिए हम जो है वह यानी कि क्या करते हैं, तो यहाँ पे 9 लिखिए, क्या लिखिए, तो यहाँ पे जो है वह 9 लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंस ये जो है वह एफ जेड माइनस ये एफ है, दोनों का जो है वह डिफरेंस जो है वह यानी कि इनके इक्वल हो जाएगा ना। देखिए ये जो है वह एफ जेड माइनस ये जो है वह एफ ए अपॉन में ये जो है वह जेड माइनस ए से हम जो है वह यानी क्या कर दिए,
तो ये जो है वो एफ जेड माइनस एफ ए का जो है वो हम डिफरेंस लिए हैं। तो देखिए ये जो है वो जेड माइनस ए से जो है वो यानी कि हम गुना कर दिए और ये जो है वह जेड माइनस ए से हम क्या कर दिए, तो ये यहाँ पे भाग दे दिए। ठीक है, ये जो है वह हमें यानी कि दे दिया है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वह लिमिट लेते हैं दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट एज जेड टेंस टू ए। जब हम लिमिट लेंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा, इसीलिए ये लिमिट ये जेड टेंस टू ए और ये हमारा हो जाएगा एफ जेड माइनस ये जो है वह एफ ए इज इक्वल टू ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए, ये जो है वह एफ जेड माइनस ये जो है वह एफ ए अपॉन में ये जो है वह जेड माइनस ए निगुने जो है वह जेड माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये माइनस में है और ये गुना में है, तो दोनों लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए और ये जो है वह यानी कि एफ जेड और माइनस ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए, ये जो है वह एफ ए यानी कि हो गया। ये जो है वह यानी कितना लिख सकते हैं। और देखिए ये जो है वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग हम लिमिट जो है वह लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमें ये लिमिट ये जो है वह यानी कि जेड टेंस टू ए, ये जो है वह एफ जेड और माइनस ये जो है वह एफ ए बटा ये जो है वह जेड माइनस ए गुना ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए और ये जो है वह जेड माइनस। आप कहेंगे कि ये जो है वह यानी कि हम जो है वह यानी कि इनका यानी कि दोनों का डिफरेंस यानी कि क्यों लिए, ताकि ये जो है वह हम जानते हैं सिंस ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए इज इक्वल टू अगर एफ जेड इज इक्वल टू अगर एफ ए आता है तब जाकर हम कहते हैं ये जो है वह यानी कि कंटिन्यूअस है किस पे, तो ए पर है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो हम लिए हैं। ठीक है, ये इतना हो गया ना। अब देखिए ये जो है वह, अब देखिए यहाँ पे ये जो है वह यानी कि हमारा क्या होगा, तो देखिए लिमिट जेड टेंस टू ए ये एफ जेड, देखिए यहाँ पे जो है वो लिमिट जेड टेंस टू ए और यहाँ पे एफ ए है, तो इससे यानी कि हमारा यानी कि इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो ये हमारा एफ ए हो जाएगा, क्योंकि जेड टेंस टू ए है और जेड वाला जो यहाँ पे है भी नहीं किया, तो ये जो है वो डायरेक्ट इनका मान ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड माइनस एफ ए, ये जो है वो यानी कि इनका फॉर्मूला होता है ना एफ डैश ए होता है, इनका स्थान पे ये हम एफ डैश ए लिख सकते हैं गुना। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो लिमिट यानी कि रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा यानी कि ए माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो गुना हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए लिमिट ये जेड टेंस टू ए ये जो है वह यानी कि एफ जेड और माइनस ये जो है वह एफ ए इक्वल टू ये जो है वह कंप्लीट क्या देगा, जीरो दे देगा। तो देखिए एफ ए को इस साइड भेज देंगे, तो इसीलिए ये जो है वह लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये जो है वह यानी कि एक फाइनाइट नंबर यानी कि जो है वह वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो ये जो है वह यानी कि ये फाइनाइट जो है वह यानी कि वैल्यू दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड क्या है, कंटिन्यूअस है किस पे, तो जेड बराबर ए पर है। क्या ये हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वही बात जो है वो हमें यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए ये जो है वह एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू ए पर, यानी कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है। देखिए हम डिफरेंशिएबल लेकर चले थे, ये कंटिन्यूअस दिखा दिया, अब कंटिन्यूअस लेकर चलेंगे और डिफरेंशिएबल को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब जो है यानी कि हमारा कन्वर्स पार्ट है। ठीक है, ये कन्वर्स नो नीड नॉट बी ट्रू होता है, नहीं हमारा कन्वर्स पार्ट है, तो वो जो है यानी कि अच्छे से देखिएगा, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो यानी कि हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम इनको दिखाते हैं। तो ये जो है वो अब हम लेते हैं कन्वर्स पार्ट। तो देखिए कन्वर्स पार्ट में जो है वह कहता है हर एक यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन वह डिफरेंशिएबल जो है वह यानी कि नहीं होता है। ठीक है, वो जो है वह यानी हमें दिखाना है, यानी कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन वह हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम जो है वह यानी कि लेट कर लेते हैं, लेट ये जो एग्जाम्पल से ही हम इनको दिखाएंगे। ठीक है, ये जो है वो मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है यानी कि ये क्वेश्चन भी आपको हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू ये मोड जेड का होल स्क्वायर हम ले लिए हैं। तो चूंकि हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस ये आयोटा वाई होता है। अगर हम जो है वह मोड जेड निकालेंगे तो ये जो है वो अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये मोड जेड का होल स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। देखिए वह ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए मोड जेड के स्थान पे ये हम रख सकते हैं। तो देखिए ये एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये
वाई स्क्वायर आ गया, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो फाइनाइट वैल्यू दे दिया है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। ये जो है एक्स और वाई में हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। वो भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए विच इज पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज पोलिनोमियल फंक्शन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई में ये जो है वह क्या है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज क्या होता है, तो वह कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस हर एक जो है वह यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। तो इसीलिए ये जो है हमारा एफ जेड इज इक्वल टू ये जो यानी एफ जेड इज इक्वल टू ये जो है वह मोड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ये जो है वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यानी ये तो हम कंटिन्यूअस दिखा दिए। अब जो है यानी कि हम यानी कि डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं एट जो है यानी कि जेड पे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो हम डिफरेंस यानी कि सिबिलिटी जो है वो हम चेक करते हैं एक्स बराबर ये जो है वह ए पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट जो है वो हम चेक करते हैं जेड इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, ये जो है वो हम यानी कि अब जो है वो हम चेक करते हैं जेड इज इक्वल टू ए पर। तो देखिए ये जो है वो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये जो है वो यानी कि एफ डैश ए इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये एफ ए प्लस ये डेल्टा जेड और माइनस ये जो है वह एफ ए अपॉन में ये जो है वह डेल्टा जेड ये होता है ना। देखिए हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, हमारा फंक्शन था मोड जेड का होल स्क्वायर है। तो ये देखिए एफ ए प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर ये जो है वह ये हमारा ए, पहले ए दे दीजिए, ए प्लस ये डेल्टा जेड इसका होल स्क्वायर माइनस ये जो है वह ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है वह एफ ए है ना, एफ ए है। तो देखिए ये हमारा फंक्शन था ना, क्या फंक्शन था, तो ये एफ जेड इज इक्वल टू ये मोड जेड का होल स्क्वायर, यानी कि जेड था तो ये जेड का होल स्क्वायर है। तो इसीलिए ये एफ ये इतना है, तो ये जो है वो इतना का मोड में होल स्क्वायर, ये एफ ए इतना ए है तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन में ये जो है वह डेल्टा जेड को हम ऐसे ही रहने दिए। देखिए एक जो है वह यानी कि ये तो फंक्शन दिया हुआ था ना, वही हम फंक्शन लिख दिए हैं। चूँकि हम जानते हैं ये जो है वह जेड का होल स्क्वायर मोड जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कंजुगेट होता है। तो ये जो है वह यानी कि हम लोग जो है वह ये जानते हैं, तो ये जो है वो हम जानते हैं। तो ये जो है वो देखिए मोड ए प्लस ये जो है वो यानी कि डेल्टा जेड का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ये डेल्टा जेड टेंस टू 0। इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं ए प्लस ये डेल्टा जेड इंटू में ये ए प्लस ये जो है वह डेल्टा जेड, इनका हम कंजुगेट निकाल सकते हैं, यानी कि इनका और इनका कंजुगेट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वह ए और ये जो है वह ए कंजुगेट, ये इतना हो गया बट्टे ये जो है वह डेल जेड हो जाएगा। तो अब देखिए लिमिट ये डेल्टा जेड टेंस टू 0, अब देखिए ये ए प्लस ये डेल्टा जेड और ये जो है वो हमारा ए बार प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट प्लस ये डेल्टा जेड का कंजुगेट हो जाएगा, अब माइनस ये ए कंजुगेट, अब बट्टा ये जो है वह डेल जेड। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लिमिट ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कंजुगेट प्लस में ये जो है वह ए डेल जेड कंजुगेट प्लस ये डेल जेड ए कंजुगेट प्लस ये जो है वह डेल जेड और ये इंटू में ये डेल जेड कंजुगेट माइनस ये ए कंजुगेट अपॉन में ये जो है वह डेल जेड। देखिए ये और ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा और इनको अलग अलग डिवाइड में भेज देंगे तो ये जो है वह लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 और ये हमारा जो है वह क्या हो जाएगा ए इंटू ये डेल जेड कंजुगेट बटा ये जो है वह डेल जेड, अब प्लस में जो है वो हमारा ये देखिए डेल जेड कैंसिल, तो ए कंजुगेट बचेगा और यहाँ पे डेल जेड कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ये डेल
जेड का ये कंजुगेट बचेगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो हमने यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए डेल जेड यानी कि डेल जेड टेंस टू जीरो है, तो इनका कंजुगेट भी जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये जो है वो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए वेन ये जो है वह डेल जेड टेंस टू जीरो है, इनका कंजुगेट भी जो है वह क्या होगा, तो वो जो है वह यानी कि जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो जब जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये जो है वह ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, ये जो है वह ए इंटू ये डेल जेड कंजुगेट बटा ये डेल, यहाँ पे नहीं रख रहा है नहीं तो गड़बड़ काम में गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वह ए कंजुगेट और ये प्लस ये जो है वह जीरो हो जाएगा। जब ये पार्ट जो है वह यानी कि जीरो हो जाएगा तो लिमिट ये डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो, ये जो है वह ए डॉट ये जो है वह डेल जेड कंजुगेट बटा ये डेल जेड प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट, ये इतना हो गया। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट पेज में इनको सोल्व करते हैं। आगे अब जो है वो पेज नहीं, अब हम नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हम जो है वो यानी कि ले रहे हैं वेन, ये जो है वो ले रहे हैं वेन ये जो है वो जेड इज इक्वल टू ए, ये जो है वो यानी कि ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे पहले हम चेक करते हैं, फिर जो है वो यानी कि ओरिजिन पे यानी कि नहीं हो फिर जाके वो यानी कि दोनों हम चेक करेंगे। जब जेड इज इक्वल टू ओरिजिन पे होगा तो इसीलिए ये जो है वह ए जो है वह जीरो की ओर अप्रोच करेगा। जब ए जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ए कंजुगेट भी जो है वह यानी कि ओर अप्रोच करेगा, तो ये जो है वह यानी कि जीरो की ओर ये जो है वह यानी कि अप्रोच करेगा। ये जो है वह यानी कि जीरो की ओर जो है वह यानी कि अप्रोच करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वह हमारा जो है वह यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि ए जब जीरो हो तो ये जो है वह जीरो की ओर यानी कि अप्रोच करेगा। तो ये जो है हम निकाल रहे थे, तो ये जो है वह यानी कि एफ डैश ए का मान हम निकाल रहे थे, यही ना हम निकाल रहे थे ना, ये जो है वह यही ना मान हम जो है वह यानी कि निकाल रहे थे। तो यहाँ पे जो है वह हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है वह यानी कि एफ डैश हमारा ये जीरो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि ए जीरो की ओर और ए डैश भी जो है वो जीरो की यानी कि ए कंजुगेट भी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ये सब मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो है वह यानी कि लिमिट ये डेल जेड टेंस टू जीरो, ये जो है वह जीरो प्लस ये जीरो हो जाएगा। अर्थात ये जो है वह यानी कि देयरफॉर ये एफ डैश जीरो हम निकाले हैं, ये जो है वह क्या आया हुआ है, ये जो है वह एफ डैश जीरो जो है यानी कि जीरो आया हुआ है। एक जो है वह यानी कि यूनिक है एंड ये जो है वह क्या है, फाइनाइट है। जब ये जो यूनिक एंड फाइनाइट है तो इसीलिए ये जो है वह यानी क्या होगा, ये जो है वह यानी कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जो है वह ओरिजिन पे, ये जो है वह यानी कि ओरिजिन पे जो है वह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये जो है वह यानी कि ओरिजिन पे जो है वह डिफरेंशिएबल है। अब जो है हम ओरिजिन पे नहीं लेते हैं, ये जो है वो हम यानी कि ओरिजिन पे ये चेक किए ना। अब जो जब यानी कि ए जो है यानी कि ओरिजिन पे नहीं हो तो तब देखिए वेन जेड इज इक्वल टू ए, ये जो है वह यानी कि ओरिजिन पे जो है वह नहीं हो। अगर ये ओरिजिन पे अगर नहीं रहता है तब इसमें हम लेट करते हैं। देखिए वह लेट क्या करते हैं, तो लेट ये डेल जेड इज इक्वल टू आर इंटू ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए वो आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो ये आइलर फॉर्मूला ये जो है वो आर एक पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए डेल जेड कंजुगेट हम निकालेंगे तो आर इंटू ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस है आर एक पावर ये माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो है वह हमारा जो है वह यानी कि ये एफ डैश ये क्या हो जाएगा, तब देखिए ये जो है वह यानी कि हमारा जो है वह एफ डैश ये तब ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है वह एफ डैश ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो है वह लिमिट ये डेल जेड टेंस टू जीरो, और ये देखिए यहाँ पे ये ए देखिए ए इंटू ए यानी कि डेल जेड कंजुगेट है। डेल जेड कंजुगेट क्या निकाले हैं, आर ई पावर ये माइनस आयोटा थीटा बटा ये जो है वो डेल जेड है, तो डेल जेड हम निकाले आर एक पावर आयोटा थीटा, और ये प्लस जो है वह यानी कि हमारा ए कंजुगेट है, तो ये जो है वह ये ए कंजुगेट ये इतना हो जाएगा। तो देखिए लिमिट ये डेल जेड टेंस टू जीरो, और ये देखिए ए देखिए यहाँ पे जो है वह ये आर से आर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो देखिए एक पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू एक पावर आयोटा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एक पावर ये माइनस ट्वाइस ऑफ आयोटा थीटा हो जाएगा, तो ये एक पावर माइनस ये ट्वाइस ऑफ आयोटा थीटा प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह यानी कि इतना हो गया। इतना तक समझने में
कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वो लिमिट डेल जेड टेंस टू ये जीरो, डेल जेड टेंस टू ये जो है वो जीरो। अब देखिए ये जो है वो एक पावर ये जो है वो यानी कि देखिए एक पावर यानी कि आई एक पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एक पावर माइनस टू आयोटा थीटा है, तो ये जो है वो ब्रेक होगा, तो ये कोस टू थीटा माइनस ये आयोटा ये साइन टू थीटा प्लस ये जो है वह ए कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वह यानी कि थीटा के मान पे जो है वह इनका जो है वह यानी कि वैल्यू डिपेंड करेगा। वो यानी कि ये जो है वो थीटा के मान पर अगर जो है वो थीटा का मान जो है वह यानी कि अलग अलग देते जाइएगा तो वो जो है वह यानी कि इनका मान अलग अलग आते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वह यानी कि थीटा के मान पे ये डिपेंड करेगा। तो यहीं पर जो है वह लिख दीजिए ये जो है वो विच डिपेंड्स ऑन ये थीटा, ये जो है वो थीटा पे जो है वह डिपेंड करेगा। तो जब ये थीटा पे डिपेंड किया तो ये फाइनाइट वैल्यू दिया नहीं दिया, ये यूनिक मान जो है वो नहीं दिया। तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज नॉट यूनिक एंड फाइनाइट, ना ही यूनिक ना ही फाइनाइट, ये जो है वो यानी कि मान नहीं दिया तो हम यानी कि ये क्या देखे कि ये जो हम यानी कि लिए हैं वो ओरिजिन पे जो है वो यानी क्या है, ओरिजिन पे जो है वो डिफरेंशिएबल है। बट ये जो है वो यानी कि जब यानी कि ओरिजिन पे नहीं है तो ये जो है वो ओरिजिन को छोड़ के जो है यानी कि कहीं पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसीलिए ये जो है वह एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड एक्सेप्ट ओरिजिन, एक्सेप्ट ओरिजिन यानी कि ओरिजिन को छोड़ के जो है वह ओरिजिन के जो है वो एक्सेप्ट करके बाद में कि कहीं पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। थोड़ा लंबा है तो जो है वह इनको देख लीजिएगा, मे भी अगर एग्जाम में आ जाएगा तो जो है वह यानी कि बना दीजिएगा। अगर आप नहीं देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है वह यानी कि छूटने का डर रहेगा, तो जो है वह यानी कि पहले ही जो है आप डिसाइड करके इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।